हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू दिस काइंड ऑफ अकेडमी। मेरा नाम है वंश और आज बच्चों हम शुरू कर रहे हैं आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं आपके जनरल एंट्रीज के लेक्चर। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि ओपनिंग एंट्री कैसे होती है। पिछले लेक्चर में क्या देखा था कि ओपनिंग एंट्री कैसे होती है। ओपनिंग एंट्री जिसमें क्या हो रहा था, एसेट्स अकाउंट को हम डेबिट करते हैं और आपकी लायबिलिटी को क्रेडिट करते हैं। चलो बच्चे, ठीक है, ये देखा था। उसके बाद और हमने क्या क्या देखे थे, और हमने लॉस बाय फायर का देखा था। लॉस बाय फायर जिसमें हमने इंश्योरेंस क्लेम देखा था, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। इंश्योरेंस क्लेम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता था। उसके बाद हमने कुछ चैरिटी के तौर पे देखे थे, फ्री सैंपल्स देखे थे। फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, उसकी जनरल एंट्री कैसे होती है, ये सब चीजें देखेंगे। चलो आज हम और आगे की ट्रांजैक्शन देखेंगे जो बहुत छोटी ट्रांजैक्शन है मगर वो आती चलती है। ठीक है, वो पढ़ना। पहला है डेप्रिसिएशन। ठीक है, डेप्रिसिएशन होता क्या है? डेप्रिसिएशन लगता है आपके एसेट्स पे। क्यों लगता है भाई? क्योंकि हम अपने एसेट्स को यूज करते हैं, यूज करते हैं और उसकी वैल्यू में डिक्रीज आ जाता है, क्योंकि हम उसे यूज कर रहे हैं भाई, खराब भी होगी चीजें, वो कई सालों तक यूज कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। तो उसके लिए उस पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। चलो, डेप्रिसिएशन ऑफ 4000 इज चार्ज ऑन फर्नीचर। डेप्रिसिएशन एक तरीके के लिए आपके लिए हमेशा एक लॉस होगा। क्या होगा? लॉस होगा। लॉस है तो चलो पहली एंट्री कैसे? डेप्रिसिएशन अकाउंट। लॉस है तो आपके लिए डेबिट होगा। डेप्रिसिएशन अकाउंट किस पे लग रहा है? फर्नीचर पे लग रहा है। फर्नीचर की वैल्यू कम हो रही है तो फर्नीचर आपका क्रेडिट हो गया, है ना। देखो, एक चीज को बहुत जरूर तरीके से याद रखनी है कि एसेट्स जब भी आपके बढ़ेंगे वो होंगे आपके डेबिट, और एसेट्स जब भी आपके कम होंगे वो होंगे आपके क्रेडिट। देखो, एसेट्स में एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है, डेप्रिसिएशन लग रहा है 4 का, तो मशीनरी जो फर्नीचर आपका है वो 4000 से कम हो रहा है, इसलिए वो क्या हो गया? क्रेडिट हो गया, है ना। एसेट्स जब भी आपके बढ़ेंगे वो आपके डेबिट होंगे और जब भी कम होंगे वो क्रेडिट होंगे। ऐसी ही लायबिलिटी है। लायबिलिटी कब होता है? जब भी बढ़ेंगे वो हमेशा क्रेडिट होंगी। चलो, लायबिलिटी जब भी बढ़ेगी वो हमेशा आपकी क्रेडिट होगी, और लायबिलिटी जब भी कम होंगी उसके लिए आपको उसे डेबिट करना पड़ेगा। ये चीजें याद रखिए, ठीक है। ये चीजें आप हमेशा याद रखिए कि एसेट्स बढ़ेंगे तो आपको डेबिट करना है, एसेट्स कम होंगे तो क्रेडिट करना है। लायबिलिटी ऐसी, लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट करना है और लायबिलिटी कम होगी तो आपको डेबिट करना है। ठीक है, तो इसमें डेप्रिसिएशन था, डेप्रिसिएशन आपके लिए एक लॉस है तो डेबिट हो गया। और किस पे लग रहा है? फर्नीचर पे। फर्नीचर की वैल्यू कम हो रही है तो वो क्रेडिट हो गया। चलो, ये एंट्री याद रखनी है बैड डेब्ट्स की। ठीक है, बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स भी एक तरीके का आपके लिए लॉस है। लॉस कैसे बताया था? बैड डेब्ट्स होता है कि जो पैसा डेटर्स ने आपको देना था वो अब बैड डेब्ट्स हो चुका है। बैड डेब्ट्स का मतलब कि वो अब आपको पैसा नहीं देंगे, तो आपके लिए क्या है? एक तरीके का लॉस है कि भाई जिससे मुझे पैसे लेने थे वो अब मुझे पैसा नहीं देगा, तो हम उसे क्या बोलेंगे? बैड डेब्ट्स बोलेंगे। ठीक है, जो इंसान जो डेटर्स आपको पैसे देने वाले थे वो पैसे आपको नहीं देंगे, तो बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट। किससे होता है? डेटर से होता है। जैसे देखो यहाँ पे क्या बोला था मैंने कि एसेट्स अगर आपके हैं बढ़ रहे हैं तो डेबिट, एसेट्स कम हो रहे हैं तो क्रेडिट।
डेटर्स क्या होता है आपके लिए? एक तरीके का एसेट्स। एसेट्स कम हो रहे हैं तो क्या होंगे? क्रेडिट होंगे, क्रेडिट हो गए इसमें, है ना। अब 2500 उन्होंने बोला कि 2500 ड्यू फ्रॉम अमन। अमन ने हमें 2400 रुपए देने थे, हैज बिकम इररिकवरेबल, कि अब जो अमन ने हमें 2500 रुपए देने थे वो अब उससे नहीं मिलेंगे, तो बैड डेब्ट्स हो गया। हाँ जी, डेटर्स हमारे कम हो गए तो हमको क्रेडिट करना है। देखो अभी तो हमने डेटर्स लिख दिया इसमें, तो हमने इसमें डेटर्स लिखा, मगर इसमें हम लोग नाम बता रखा है। नाम जब भी बता के रखेंगे तो उसका नाम आ जाएगा अमन। कितना? 2500 रुपये, 2500। बैड डेब्ट्स आपका वो है कि जो डेटर्स ने आपको पैसे देने हैं वो अब आपको पे नहीं करेंगे, वो अब पैसे नहीं आएंगे, इसलिए क्या हो रहा है? वो बैड डेब्ट्स हो रहा है, और बैड डेब्ट्स आपके लिए लॉस है, तो डेबिट हो रहा है। और कौन है? अमन, तो अमन डेटर्स है, वो आपके लिए क्रेडिट हो गया। अगला बैड डेब्ट्स रिकवर। चलो बैड डेब्ट्स रिकवर मतलब मानो प्रीवियस ईयर, और ये है आपका करंट ईयर। ये कौन सा था? ये चल रहा है आपका, मानो चलो 25-26 ये वाला, और ये वाला होगा आपका 24-25, है ना। ये करंट ईयर अगर मानो चल रहा है, और इससे प्रीवियस ईयर होगा 24-25। प्रीवियस ईयर में हमारे लिए एक बैड डेब्ट्स थे, तो हमने पिछले साल एक बैड डेब्ट्स की एंट्री मारी थी कि 1000 रुपए की, कि भाई पिछले साल एक बैड डेब्ट्स था, उसने हमें 1000 रुपए हमारे पैसे वहां पर डूब गए, तो हमने एंट्री मार दी भाई बैड डेब्ट्स की। वो आज के साल में, इस साल, तो पिछले साल का अमाउंट था वो रिकवर हो गया। बैड डेब्ट जो पिछले साल हो चुका था, मतलब जो बैड डेब्ट्स पिछले साल हो चुका था वो इस साल रिकवर हो गया, कवर, इस साल वो रिकवर हो गया। ये कहने का मतलब है जिस साल, जैसे हमने इसमें मानो हमने ये बैड डेब्ट्स की एंट्री मारी अमन की, या इस साल हमने एंट्री कर दी कि भाई अमन ने 2500 रुपए हमें देने थे, वो नहीं देगा, वो बैड डेब्ट्स हो चुका है। चलो, मगर अगले साल हमने क्या किया? अगले साल इसने पैसे वापस दे दिए, तो जो पिछले साल का बैड डेब्ट्स था वो करंट ईयर में क्या हो गया? पैसे दे रहा है। पिछले साल का बैड डेब्ट्स था वो करंट ईयर में पैसे दे रहा है, तो उसे हम बोलते हैं बैड डेब्ट्स रिकवर, कि जो बैड डेब्ट्स हो चुका है पिछले साल वो इस साल पैसे दे रहा है। चलो एग्जाम्पल देखो, 10,000 रुपए प्रीवियसली, मतलब पहले ही रिटर्न ऑफ हो चुके थे फ्रॉम रोहित, इज रिकवर इन कैश, वो इस साल रिकवर हो गए। पिछले साल जो एक रोहित नाम से था, उसने 1000 रुपए देने थे, वो बैड डेब्ट्स हो गया था पिछले साल, उसने इस साल पैसे दे दिए। ठीक है, समझ में आया? इस साल उसने पैसे दे दिए, तो कैश में दिए तो कैश अकाउंट डेबिट हो गया, कैश में दिए हैं तो कैश अकाउंट डेबिट हो गया। अब इसमें नाम नहीं आएगा, क्यों? नाम क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमने बैड डेब्ट्स की एंट्री पिछले साल कर दी थी, तो इसमें आएगा आपके लिए बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट। क्या आएगा? बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। कितने थे? 1000। ये इसमें फर्क है, बैड डेब्ट्स में और बैड डेब्ट्स रिकवर में ये फर्क है कि बैड डेब्ट्स रिकवर वो हैं जो बैड डेब्ट्स हो चुके हैं पहले से, वो पैसा दे रहे हैं। ठीक है, इसमें नाम आ रहा था बैड डेब्ट्स अकाउंट, ये लॉस हमारे लिए लॉस था, और किससे था? अमन से था। चलो, इसकी एंट्री हमने पहले पास कर दी होगी, कैसे कर दी होगी? बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट कर दिए होंगे, बैड डेब्ट्स अकाउंट हमने डेबिट कर दिया होगा, और किससे कर दिया होगा? रोहित से कर दिया होगा, रोहित से हमने कर दिया होगा। कितना? 1000 रुपए, ये हमने एंट्री पिछले साल कर दी होगी, ये कहना चाह रहे हैं वो। ये कहना चाह रहे हैं कि जो ये एंट्री है ये हमने
प्रीवियस ईयर में कर दी होगी। बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू रोहित, ये हमने पिछले साल एंट्री कर दी होगी। और इस साल क्या हुआ कि जो वो रोहित बैड डेब्ट हो चुका था पिछले साल और इस साल वो पैसा दे रहा है, तो कैश अकाउंट इसमें डेबिट हो गया। किससे? बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, ये हमारा एक तरीके से गेन है, इसलिए क्या हो रहा है हमेशा क्रेडिट होगा, क्रेडिट होगा। समझ में आ गया? बैड डेब्ट्स और बैड डेब्ट्स रिकवर में क्या फर्क है? बैड डेब्ट्स वो इंसान है जो आपका पैसा नहीं देगा, और बैड डेब्ट्स रिकवर कौन है? जो वो इंसान बैड डेब्ट्स पहले ही हो चुका है, पिछले साल हो चुका है, उसने इस साल पैसे दे दिए, तो वो आएगा कैश टू बैड डेब्ट्स अकाउंट। चलो जी अगला देखते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, चलो कैपिटल क्या होता है पता होगा बच्चों को? कैपिटल क्या होता है? कैपिटल वो होता है जो ओनर, जो फर्स्टली आपके बिजनेस में इन्वेस्ट होता है, जो मनी इन्वेस्ट होती है आपके बिजनेस में, ये वो होता है आपके लिए कैपिटल। ठीक है, तो जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है वो क्या बोलता है? वो बोलता है कि भाई मैं आपके बिजनेस को कैपिटल दे रहा हूं, मैं आपके बिजनेस को कैपिटल दे रहा हूं। अगर मैं इसी पैसे को, अगर इसी कैपिटल को हमने बिजनेस के अलावा, ये हमने लगाया बिजनेस में, अगर मैं इसी कैपिटल को बैंक में रखता, मानो 1,00,000 रुपए थे, 1,00,000 रुपए मैंने बिजनेस में लगाया आपके, और अगर मैं इसको बैंक में रखता तो मुझे इस पे क्या मिलता? इंटरेस्ट मिलता। तो भाई मेरे लिए एक तरीके की इनकम होती है ना। अगर जो मैं पैसा बिजनेस में लगा रहा हूँ किसी के, और अगर मैं उस पैसे को बैंक में रखूं तो मेरे लिए क्या होगा? बैंक मुझे उस पे इंटरेस्ट मिलेगा, बैंक मुझे इस पे क्या देगा? इंटरेस्ट देगा एक तरीके का, और मेरे लिए वो क्या होगा? एक इनकम होगा। तो हम बोलते हैं कि हम आपके बिजनेस में कैपिटल दे रहे हैं तो मुझे उस पर इंटरेस्ट चाहिए, तो वो होता है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। समझ में आया? कि जो ओनर को इंटरेस्ट मिलता है उसकी कैपिटल जो उसने लगाई है उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है उसको बोलते हैं हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये समझना जरूरी है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है क्या। कैपिटल हम बिजनेस में लगाते हैं और हम बोलते हैं कि अगर हम आपके बैंक, अब अगर हम इसी अमाउंट को बैंक में जमा करते हैं तो मुझे इंटरेस्ट मिलता, तो उस पे, इसी कैपिटल पे हम इंटरेस्ट पे करते हैं उसके ओनर को, तो उसे हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलो एंट्री, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट कैपिटल अकाउंट। चलो कैपिटल का नेचर क्या होता है? कैपिटल अगर बढ़ानी है तो क्रेडिट करनी है, ऐसी। कैपिटल अगर कम करनी है तो आपको डेबिट करनी है। इंटरेस्ट मिल रहा है तो कैपिटल क्या हो गई? बढ़ रही है, बढ़ रही है तो क्या होगी? क्रेडिट, इसलिए ये इसमें क्रेडिट होती है। इंटरेस्ट कैपिटल का नेचर क्या होता है? अगर आपको बढ़ानी है तो क्रेडिट करनी पड़ेगी, और अगर कम करनी है, अगर आपको इंटरेस्ट, अगर आपको कैपिटल कम करनी है तो आपको ये डेबिट करनी पड़ेगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, समझ में आ गया? ये कितना अमाउंट है? 5,000 रुपए। 5,000 रुपए इधर, 5,000 रुपए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा क्या होगा आपके लिए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपके लिए डेबिट होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपके लिए डेबिट। चलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट हो गया, कैपिटल आपकी बढ़ गई, तो ये आपकी क्या हो गया? इंटरेस्ट मिल रहा है, कैपिटल बढ़ गई कि 1,00,000 पे, चलो मान अगर इंटरेस्ट इस पे मिल रहा है 10% का, तो 1,00,000 आपने लगाई थी, इस पे 10% का हो गया तो ये 1,10,000 रुपए की होगी, तो कैपिटल आपकी 10,000 से बढ़ गई। इसलिए वो क्या हो रहा है? कैपिटल बढ़ रही है तो क्रेडिट करनी पड़ेगी, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका डेबिट हो जाएगा। अगला
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। चलो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग्स क्या होता है? चलो, ड्राइंग्स, ड्राइंग्स क्या होता था आपका? ड्राइंग्स होता था जो भी पैसा, मनी, जो भी आप क्या कर रहे हो, विदड्रॉ कर रहे हो, जो भी मनी आप विदड्रॉ कर रहे हो वो आपके लिए ड्राइंग्स है, ये बोलते हैं। ठीक है, तो बिजनेस बोलता है कि जब भाई आप पैसा लगा रहे हो तो उस पर आप इंटरेस्ट ले रहे हो। जब आप पैसा लगा रहे हो कैपिटल के तौर पे तो उस पर आप इंटरेस्ट ले रहे हो। अगर जब आप पैसा निकालोगे बिजनेस से ड्राइंग्स के तौर पे तो उस पर भी तो हमें इंटरेस्ट चाहिए, है ना भाई? जब आप कैपिटल लगा रहे हो उस पर इंटरेस्ट ले रहे हो, तो जब आप पैसा निकालोगे बिजनेस से तो उस पर हमको इंटरेस्ट चाहिए। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है? बिजनेस को मिलता है। ये बिजनेस की एक तरीके का क्या है? इनकम है। बिजनेस का इनकम है कि जो पैसा ओनर्स ने निकाला उस पर वो इंटरेस्ट पे करेंगे। और ये क्या था? एक तरीके का आपके लिए बिजनेस का एक्सपेंस है कि भाई हमको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, बिजनेस एक्सपेंस था। ये एक तरीके का आपका बिजनेस का एक्सपेंस है। ये आपको कैपिटल, ओनर्स की कैपिटल पे देना पड़ रहा है क्योंकि वो पैसा लगा रहे हैं। इसमें ड्राइंग्स क्या होता है कि वो पैसा निकाल रहे हैं बिजनेस से, तो अब की बार जो पैसा निकाल रहा है वो इंटरेस्ट पे करेगा बिजनेस को। तो ये बिजनेस की एक तरीके की इनकम है। इनकम है तो क्या होगा? इनकम है तो क्रेडिट होगा। क्या क्रेडिट होगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ऑन ड्राइंग। कितना? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 800। ठीक है, अब देखो ड्राइंग्स का नेचर क्या है। ड्राइंग्स अगर ड्राइंग्स को अगर आपने करना है इंक्रीज तो आपको करना पड़ेगा डेबिट। ऐसी अगर ड्राइंग्स करना है डिक्रीज तो आपको करना पड़ेगा क्रेडिट। इसमें क्या हो रहा है? ड्राइंग्स बढ़ रही है तो आपको इसमें ड्राइंग्स डेबिट कितने से? 800 रुपये से इंटरेस्ट आपको, 800 रुपये का इंटरेस्ट। चलो, ये देखना है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट होता है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपके लिए क्रेडिट होता है क्योंकि ये इनकम है, वो आपके लिए एक्सपेंस है। ठीक है, इंटरेस्ट आपकी कैपिटल आपकी क्रेडिट हो रही है और ड्राइंग्स आपकी डेबिट हो रही है। चलो नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट दे रहे हो आप लोन पे तो क्या है आपके लिए? एक्सपेंस है। एक्सपेंस है तो क्या होगा? एक्सपेंस है आपके लिए, तो ये इंटरेस्ट ऑन लोन आपके लिए डेबिट होगा। चलो एंट्री करो। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट कितने से? 3000 रुपये से। ठीक है, अगर हम इसको, ये देखो अगर हम इसको देखो, इसमें क्या बोला? इंटरेस्ट ड्यू हुआ है। ड्यू हुआ है मतलब वही पे नहीं करा, पे नहीं हुआ है ये इंटरेस्ट। ठीक है, एक होता है पे और एक होता है ड्यू। ये पढ़ना चाहिए। पे मतलब हमने एक्चुअल में पे कर दिया, ड्यू मतलब अभी बस रिकॉर्ड करा है हमने कि इंटरेस्ट हमको देना है, रिकॉर्ड करा है, पे नहीं करा। अगर पे कर दिया तो सीधा किससे होगा? बैंक अकाउंट से, सीधा बैंक कर दो, तू बैंक कर दो। अगर ड्यू हुआ है तो किस में जाएगा? आपके लोन अकाउंट में जाएगा। किसमें जाएगा? आपके लोन अकाउंट में जाएगा। कितने? 3000 रुपये। हम ये बोलते हैं, मानो 10,000, 1 लाख का लोन था, 1 लाख का आपका लोन था, उस पर इंटरेस्ट अगर निकल रहा है कितना? 3000 रुपये, तो लोन का अमाउंट कितना हो गया? 1,03,000 रुपये हो गया।
इसको हम डायरेक्टली इसको कर देते हैं हम कि हमने लोन में ऐड कर दिया, हमने ये पे नहीं करा, मगर हम क्या करेंगे कि लोन जो 1 लाख का है अब हम कितना पे करेंगे, 1,03,000 रुपए हम अब पे करेंगे, क्योंकि हमने इंटरेस्ट का अमाउंट क्या कर दिया, इंटरेस्ट का अमाउंट हमने सीधा किस में ऐड कर दिया, लोन में। ठीक है, अगर हम ये लिखा रहता कि इंटरेस्ट हमने पे कर दिया, ठीक है, अगर ये लिखा रहता कि हमने इंटरेस्ट पे कर दिया, तब हम सीधा बैंक से एंट्री कर देते, तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट वो बैंक हो जाता, मगर इसमें हमने पे नहीं करा, इसमें सिर्फ हमने ड्यू करा है। और ज्यादातर यही होता है कि हम इंटरेस्ट ऑन लोन किस में कर देते हैं, लोन अकाउंट में ऐड कर देते हैं, और फिर लोन के अमाउंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। चलो अगला, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, चलो ये पढ़ना जरूरी है। अब पढ़ेंगे हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये पढ़ना। अब हम समझेंगे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते क्या है। सैलरी आउटस्टैंडिंग है आपकी 6,000 की। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को हम बोलते हैं कि एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट, से कहने का मतलब है कि आपके लिए एक्सपेंस है, आपने एक्सपेंस रिकॉर्ड भी कर लिया है, ड्यू हो चुका है एक्सपेंस, मगर आपने पे अभी तक नहीं करा। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब है कि एक्सपेंस आपके लिए है मगर वो अभी तक पे नहीं हुआ है, तो एक तरीके से ये आपके लिए होती है लायबिलिटी, एक तरीके से आपके लिए क्या है, लायबिलिटी है। जैसे जो लोग मेरे यहाँ काम करते हैं उनकी सैलरी मेरे को देनी है, मानो सैलरी मेरे को देनी है 50,000 रुपये, और ये कौन सा मंथ चल रहा है, ये चल रहा है आपका जून। ठीक है, मानो कि जून की सैलरी है, मगर मैंने 50,000 रुपये जो मई के थे वो पे नहीं करे, वो नॉट पेड है अभी तक। तो ये मेरे लिए क्या है कि भाई मैंने तो अभी तक क्या करा है, मई की सैलरी भी नहीं दी, अभी तक तो मैंने मई की सैलरी भी नहीं दी है, तो ये मेरे लिए एक तरीके का लायबिलिटी है। क्यों, क्योंकि मेरे को अभी ये पे करना है, तो ये क्या हो गया, एक्सपेंसेस ड्यू है, कि पे तो करना है भाई, एक्सपेंसेस ड्यू है मगर अभी तक पे नहीं हुआ है, इसे बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कि जो एक्सपेंसेस हमारे लिए ड्यू हैं मगर अभी तक पे नहीं हुआ है, ये हमारे लिए होता है एक तरीके का एक्सपेंस। ये समझना बहुत जरूरी है, एक तरीके का हमारे लिए लायबिलिटी है कि भाई एक्सपेंस तो है, हमने रिकॉर्ड भी कर लिया मगर हमने पे नहीं करा, ये होता है आपके लिए लायबिलिटी। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है आपके लिए, लायबिलिटी होता है। ठीक है, अब लायबिलिटी का नेचर बताया था मैंने, लायबिलिटी का नेचर हमने देखा है, क्या देखा है कि लायबिलिटी अगर बढ़ानी है तो क्रेडिट करनी है, ऐसी अगर कम करनी है तो डेबिट करनी है। ठीक है, लायबिलिटी बढ़ रही है, बढ़ानी है तो क्रेडिट करनी है। ठीक है, तो ये होगा टू आउटस्टैंडिंग, ऐसे लिख रहे हैं आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग क्या है, सैलरी, सैलरी कितने से, 6,000, एक्सपेंस है, एक्सपेंस बनाना है, और क्या है एक्सपेंस, कौन सा है, एक्सपेंस का नाम क्या है, सैलरी, तो सैलरी आप इसमें डेबिट कर देंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट, ऐसी होती है इसकी एंट्री। भाई उन्होंने बोला सैलरी आउटस्टैंडिंग है 6,000 रुपये, तो सैलरी अकाउंट डेबिट क्योंकि एक्सपेंस है, सैलरी अकाउंट डेबिट क्योंकि एक्सपेंस है, और लायबिलिटी आपकी क्रिएट हो रही है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। चलो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपके लिए लायबिलिटी है क्योंकि वो ड्यू हो चुके हैं मगर आपने अभी तक पे नहीं करे हैं। चलो अगला,
प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस नाम से पता चल रहा है कि आपके लिए एक्सपेंस है, आपके लिए एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस मतलब लायबिलिटी है। चलो इतना हो गया। क्या बोला? प्रीपेड है, प्री एक्सपेंस मतलब जो आपके लिए एक्सपेंस है वो आपने पहले ही पे कर दिया। मानो जैसे हम सैलरी की बात कर रहे थे, वैसे ऐसा होता नहीं है मगर फिर भी बता रहा हूँ। सैलरी थी ₹50,000, तो मैंने क्या करा, ये जून है, जून की पे कर दी और ₹50,000 जुलाई के थे, नेक्स्ट मंथ, ये मैंने प्रीपेड कर दिए। प्रीपेड मतलब पहले ही पे कर दिए, ठीक है, ये मैंने प्रीपेड कर दिए मतलब पहले ही मैंने ये पे कर दिए हैं, ठीक है, समझ में आया? जो मेरे लायबिलिटी होना चाहिए था आपको, मतलब मैंने पिछले अगले साल अगले महीने की सैलरी भी इसी महीने दे दी, मतलब मैंने जुलाई की सैलरी भी जून में ही दे दी। तो मेरे लिए क्या हो गया, ये प्रीपेड एक्सपेंस हो गया कि मैंने जो एक्सपेंस मेरा पिछले महीने होना था, जो अगले महीने मेरे लिए एक्सपेंस हो रहा था, वो मैंने इसी महीने पे कर दिया। तो मेरे लिए क्या हो गया, ये अब एसेट्स हो गया, मेरे लिए एक तरीके का एसेट हो गया, क्योंकि अब मुझे वो अगले महीने पे करने की जरूरत नहीं है, ये मेरे लिए हो गया एक एसेट्स। एसेट्स भरते हैं तो डेबिट होगा, पढ़ा था हमने एसेट और लायबिलिटी का फंडा क्या होता है, ये समझना है। दोनों चीजें अलग हैं, आउटस्टैंडिंग अलग है। आउटस्टैंडिंग में हम क्या कर रहे हैं, आउटस्टैंडिंग में हमने पिछले महीने का ही नहीं पे करा तो हमारे लिए लायबिलिटी है। प्रीपेड में क्या कर रहे हैं हम कि आने वाले महीने का ही हमने पे कर दिया, आने वाले महीने के भी हमने पे कर दिया। जैसे इसमें बोला इंश्योरेंस, इंश्योरेंस पेड इन एडवांस, इंश्योरेंस जो मैंने पे करना था मेरे लिए लायबिलिटी होना चाहिए था, मगर वो मैंने पहले ही पे कर दिया, तो मेरे लिए क्या हो गया, एसेट्स हो गया, ठीक है। तो इसमें आएगा प्रीपेड, क्या है, इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट, कितने से, ₹1500। क्यों करा मैंने ये डेबिट, क्योंकि अब मेरे लिए क्या हो गया, प्रीपेड, मेरे लिए एसेट्स हो गया, एसेट्स हो गया तो भर रहे हैं तो डेबिट करना पड़ेगा। और क्या है नेचर, क्या है ये, इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस, इंश्योरेंस पे कर दिया मैंने प्रीपेड में ₹1500, ये हो गया एंट्री, देख लो एक बार। प्रीपेड इंश्योरेंस, क्योंकि मेरे लिए क्या हो गया, अब मेरे लिए हो गया एक एसेट्स, मेरे लिए ये अब हो गया है एक एसेट्स, इसलिए मेरा एसेट डेबिट हो गया, और इंश्योरेंस मेरे लिए एक लायबिलिटी था इसलिए वो क्रेडिट हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। चलो अगला, अक्रूड इनकम। अब हम पढ़ेंगे, अब हमारे एक्सपेंस खत्म हो गए। एक्सपेंस दो तरीके के थे, एक था आउटस्टैंडिंग, एक था प्रीपेड। आउटस्टैंडिंग होता है लायबिलिटी, प्रीपेड होता है आपके लिए एसेट्स, ये समझना बहुत जरूरी है यार। चलो ये समझना बहुत जरूरी है कि एक्सपेंस दो तरीके से हो सकते हैं। एक हो सकता है आपके लिए आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है कि जो आपने पिछले महीने का पे नहीं करा, आपके लिए लायबिलिटी आपने अभी तक पे नहीं करा है, मतलब एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड। और प्रीपेड क्या है, जो आपने पहले ही पे कम कर लिया है। अक्रूड, अब पढ़ेंगे हम अक्रूड इनकम, अक्रूड इनकम इसको हम क्या बोलते हैं, अक्रूड इनकम इसको हम क्या बोलते हैं, अक्रूड इनकम, इसको बोलते हैं इनकम अर्न बट नॉट रिसीव, ठीक है। क्या बोलते हैं, इनकम अर्न कर ली हमने मगर अभी तक रिसीव नहीं हुई है। कहने का मतलब क्या है, yes. इसको
इसको बता देते हैं पहले। चलो ये समझ गया। चलो अब ये देखना है, नहीं रहने दो भाई। चलो अक्रूड इनकम का मतलब क्या है कि इनकम मैंने अर्न कर ली है मगर मुझे अभी तक रिसीव नहीं हुआ। जैसे मैंने काम कर दिया, सैलरी का देखिए, अगर सैलरी मैंने मे की काम कर लिया है मगर मुझे उसकी सैलरी रिसीव नहीं हुई, मगर अभी तक रिसीव नहीं हुई, तो इसका मतलब क्या है कि मैंने काम तो कर लिया, इनकम अर्न तो मैंने कर ली मगर मुझे अभी तक रिसीव नहीं हुई है। तो आगे जाके क्या होगा, मुझे रिसीव होगी तो मेरे लिए एक तरीका क्या कि मैंने काम तो कर लिया मगर मुझे अभी तक रिसीव नहीं हुए, तो मेरे लिए क्या हैसियत है, मुझे पता है मेरे पास क्या आना है, पैसा अभी आना है। क्यों आना है, क्योंकि मैंने काम कर लिया है पहले से, मैंने काम कर रखा है। ठीक है, मुझे पता है मैंने मई का काम कर रखा है तो मुझे उसमें सैलरी मिलने वाली है। ठीक है, तो मेरे लिए क्या है वो अक्रूड इनकम है। एसिड से एसिड हमेशा बढ़ेंगे तो क्या होंगे, डेबिट होंगे। तो अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट, अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट। ठीक है, इसमें क्या बोला है, कमीशन बोला है। ठीक है, इनकम का नाम बता रखा है, इनकम का नाम क्या है, कमीशन, कमीशन अकाउंट। कितना, 2000 रुपये, 2000 रुपये, 2000 रुपये। चलो अगला, अनअक्रूड इनकम मतलब इनकम रिसीव इन एडवांस, होता नहीं वैसे ये मगर फिर भी इनकम रिसीव इन एडवांस मतलब मैंने काम अभी तक करा नहीं। मान लो जैसे जो सैलरी चल क्या रहा है, जून चल रहा है, मुझे जुलाई की रिसीव होगी, जुलाई की सैलरी मुझे रिसीव हो गई, तो मेरे लिए क्या है कि भाई अभी तो मैंने रिसीव, अभी मैंने काम नहीं करा जुलाई का, मतलब मैंने अर्न नहीं करी इनकम मगर मुझे रिसीव हो गई, तो मेरे लिए क्या एक तरीके का लायबिलिटी है। क्यों, मुझे पैसा पहले ही मिल गया, अब मैं मुंह कर नहीं सकता। देखो मुझे जुलाई का पैसा पहले ही मिल गया तो मुझे पता है मुझे जुलाई में काम करना है मगर मुझे सैलरी नहीं मिलेगी क्योंकि मुझे वो सैलरी पहले ही मिल चुकी है। तो मेरे लिए क्या है एक तरीके का लायबिलिटी, एक तरीके का मेरे लिए ये लायबिलिटी है। जैसे इसमें क्या बोला, रेंट रिसीव इन एडवांस। ठीक है भाई, मुझे रेंट मिल गया, एडवांस में मिल गया। क्या हुआ कि रेंट मेरे को क्या हुआ, एडवांस में मिल गया। ठीक है, तो एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी होगा रेंट इन एडवांस, रेंट मिल गया एडवांस में। रेंट कितना है, 3500 रुपये, और इधर भी 3500 रुपये। चलो समझ में आ गया क्या पढ़ा है हमने कि एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग हो सकता है और प्रीपेड हो सकता है। आउटस्टैंडिंग आपके लिए है लायबिलिटी, प्रीपेड आपके लिए है एसेट्स। ऐसी आपकी इनकम भी है, इनकम दो तरीके से होती है, एक हो सकती है अक्रूड और एक हो सकती है अनअक्रूड। अक्रूड मतलब ये आपके लिए एसेट्स है, ये आपके लिए लायबिलिटी। अक्रूड मतलब क्या है कि भाई मैंने इनकम अर्न बट नॉट रिसीव, कि मैंने काम कर लिया है मगर मुझे इनकम नहीं मिली है। ठीक है, कि मैंने काम कर लिया है मगर मुझे अभी तक इनकम नहीं मिली, तो मेरे लिए एसेट है। अनअक्रूड क्या है कि भाई मैंने काम नहीं करा मगर मुझे इनकम पहले ही मिल गई है, इनकम पहले ही
अब करेंगे हम और हो गया 2 मिनट। क्या हो रहा है ये? मैं इस पे लिखा तो जा रहा है। हो गया हो गया हो गया हो गया। चलो अब इसकी हम जनरल एंट्री पास करेंगे। चलो डेप्रिसिएशन है, बैड डेब्ट्स है, बैड डेब्ट्स रिकवर है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन लोन, आउटस्टैंडिंग वेजेस है, प्रीपेड है, इंटरेस्ट अक्रू है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस है। सारी एंट्री आ गई इसमें। ठीक है, इसमें आपकी सारी एंट्री इसमें आ गई है। चलो करना शुरू करते हैं। हो गया भाई 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 भाई। चलो पहली एंट्री क्या लिखा हुआ है? डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 8,000 रुपये। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन आपके लिए एक्सपेंस है। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, इस पे लग रहा है मशीनरी पे, तो मशीनरी आपकी वैल्यू कम होगी। मशीनरी अकाउंट क्या कितना अमाउंट है? 8,000 रुपये। दूसरी एंट्री क्या है? 3,000 रुपये ड्यू फ्रॉम मोहित बिकम बैड डेब्ट्स, तो बैड डेब्ट्स आपके एक्सपेंस है। बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट किससे? मोहित। कितना मिलना था? 3,000 रुपये। 3,000 रुपये, 3,000 रुपये, 3,000 रुपये। तीसरी एंट्री रिकवर 1,200 फ्रॉम मोहित प्रीवियसली रिटर्न ऑफ, तो पिछले साल ये है बैड डेब्ट्स रिकवर, तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश आ जाएगा भाई टू बैड डेब्ट्स रिकवर अकाउंट। बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट कितना अमाउंट है? 1,200 रुपये। 1,200 रुपये इधर और 1,200 रुपये फोर्थ एंट्री। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10,000 रुपये। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका 10,000 रुपये। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट होता है क्योंकि आपके लिए एक्सपेंस है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है, किस पे होता है? वो कैपिटल पे 10,000। फिफ्थ एंट्री क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके लिए इनकम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपके लिए इनकम होता है। क्या नाम है? 1,500 रुपये। 1,500 रुपये इसका 1,500। सिक्स एंट्री इंटरेस्ट ऑन लोन ड्यू, इंटरेस्ट ऑन लोन,
तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट। क्यों इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट हो रहा है? क्योंकि आपके लिए एक्सपेंस है। और किस पे होता है ये हमेशा? लोन पे, लोन अकाउंट पे। कितना अमाउंट? इंटरेस्ट ऑन लोन 4,000 रुपये। सेवेंथ एंट्री क्या है अब? आउटस्टैंडिंग वेजेस है। आउटस्टैंडिंग वेजेस लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी मतलब क्रेडिट होगी लाइबिलिटी आपकी। आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो क्या डेबिट होगा आपका? जो वेजेस है, वेजेस अकाउंट, वेजेस अकाउंट आउटस्टैंडिंग वेजेस है 2500 रुपये की। 2500 इधर, 2500 एट एंट्री। प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड है, एसेट्स है, प्रीपेड इंश्योरेंस। इंश्योरेंस 1000 रुपये का। नाइन्थ एंट्री क्या है? इंटरेस्ट अक्रू, इंटरेस्ट आपका अक्रूड है। क्या होता है इंटरेस्ट? इंटरेस्ट आपका अक्रू है, मतलब आपके लिए एक तरीके का एसेट्स है। इंटरेस्ट अक्रू हमने देखा था, इधर था अक्रूड है, ठीक है। आपके लिए एक तरीके का एसेट्स होता है। क्या हो रहा है इसमें? इंटरेस्ट, इसमें इंटरेस्ट अक्रू अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट 2200 रुपये। आखिरी आखिरी है आपका कमीशन रिसीव इन एडवांस। एडवांस है तो आपके लिए लायबिलिटी है, कमीशन और कमीशन इन एडवांस। तो ये होगा आपका कमीशन, ये हो गया आपका कमीशन अकाउंट, आपका इसमें डेबिट हो गया। कितना अमाउंट है? 3000 रुपये। 3000 रुपये इधर और आपका 3000 रुपये इधर हो गया। चलो सारी एंट्री आपकी इसमें हो गई। तो देख लेते हैं एक बार। चलो इसमें डेप्रिसिएशन की एंट्री है, ये हो गया। इंटरेस्ट ड्यू, ये बैड डेब्ट्स की है, बैड डेब्ट रिकवर हो गया। इंटरेस्ट ऑन लोन आपके लिए एक तरीके का एक्सपेंस होता है तो डेबिट होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम होता है तो क्रेडिट होता है। इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन में जाता है, एक्सपेंस है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं आपके लिए? लायबिलिटी होते हैं, लायबिलिटी होते हैं मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमेशा क्रेडिट होते हैं। इंश्योरेंस प्रीपेड एसेट्स है, एसेट्स है तो आपके लिए क्या होगा? डेबिट होगा। ऐसे ही इंटरेस्ट अक्रूड क्या है आपके लिए? एसेट्स है। क्यों? क्योंकि आपने काम कर लिया है मगर इनकम अर्न बट नॉट रिसीव, तो आपको रिसीव होनी बची है, तो आपके लिए एक तरीके का एसेट्स है। एसेट्स है तो डेबिट। ऐसे ही कमीशन रिसीव एंड एडवांस, तो आपके लिए क्या हो गया? एक लायबिलिटी हो गया। क्यों? क्योंकि आपको रिसीव पहले ही हो गया, कमीशन आपको पहले ही मिल गई एडवांस में, तो आपके लिए एक तरीके की ये लायबिलिटी है। लायबिलिटी है तो क्रेडिट। ऐसी कमीशन के रिसीव क्रेडिट होनी थी। सारी एंट्री हमने आपकी कर दी है। चलो बच्चों आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम अगले लेक्चर में।